साइबर सुरक्षा के बगैर देश का विकास इस समय में असंभव है। साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। जो विक्टिम है उसको बचने का रास्ता जब तक मालूम नहीं है तब तक ये अभियान सफल ही नहीं हो सकता। 1930 का नंबर जितना पॉपुलर करेंगे, I4C के सारे प्लेटफॉर्म्स को जितना हम पॉपुलर करेंगे, उतना ही इसकी उपयोगिता बढ़ेगी। साइबर सुरक्षा के बगैर देश का विकास इस समय में असंभव है। टेक्नोलॉजी एक दृष्टि से मानव जीवन के लिए आशीर्वाद साबित होती है। कई सारे नए इनिशिएटिव जो हर व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आत्मसम्मान की सुरक्षा की दृष्टि से हो, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। बिजनेस के अंदर और इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। परंतु इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से कई सारे खतरे भी आज सृजित होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसीलिए मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। इसलिए I4C जैसे प्लेटफॉर्म्स इसमें बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आज ये I4C को अपना ध्येय वाक्य और उनके उद्घोष पत्र को भी यहां एक प्रकार से इंट्रोड्यूस किया गया है। सवीर्यम करवावहे का ये जो उपनिषदों का मंत्र है, वो मंत्र एक साथ काम करने के लिए, एक साथ समान उद्देश्य के काम करने के लिए, एक रास्ते पर चलने के लिए और एक साथ सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहने के लिए, इससे बड़ा कोई वाक्य हो नहीं सकता। और मैं मानता हूं कि आज का दिन I4C के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और मेरा I4C की टीम से आग्रह भी रहेगा कि हर स्थापना दिन पर आप इसी तरह से सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर जागरूकता, समन्वय और साझे प्रयास के इस अभियान को चालू रखें, क्योंकि एक ऐसा काम है जो आपके जिम्मे किया गया है, जिसमें समन्वय के बगैर कुछ हो नहीं सकता। कोई एक संस्था, कोई एक इंस्टीट्यूशन साइबर स्पेस को सुरक्षित करने में सफल हो ही नहीं सकती। वो तभी हो सकता है जब अनेक प्रकार के स्टेक होल्डर इसके साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर एक ही डिजाइन के तहत एक ही रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करें। और आज ये प्रयास जो है वो बड़ा अभिनंदनीय प्रयास है। आज ही 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर मोदी जी की एक परिकल्पना थी। साइबर कमांडो का शुभारंभ, समन्वय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ और सस्पेक्ट रजिस्ट्री इसका शुभारंभ। मैं सस्पेक्ट रजिस्ट्री पर जरूर बात ज्यादा करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहां इतने बड़े देश में और जबकि हमारे संविधान ने एक प्रकार से कानून और व्यवस्था को राज्य का मुद्दा माना है, तब साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री हर राज्य के पास अलग अलग साइलोज में पड़ी रहे तो इससे हमारा काम नहीं होता, क्योंकि राज्यों की तो सीमा है। अगर राज्य साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाएंगे तो इसकी भी सीमा अपने आप हो जाएगी।
मगर साइबर अपराधियों की कोई सीमा नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपराध करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं, राज्य के स्तर पर भी करते हैं। इसलिए समय की एक मांग थी कि सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाई जाए, राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाए और सभी राज्यों को इसके साथ जोड़ा जाए। एक साझा मंच ये अपराध के सामने लड़ने के लिए शुरू किया जाए। मैं मानता हूं इससे आने वाले दिनों में अपराध की रोकथाम में हमें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। मित्रों, 10 सितंबर से I4C देशव्यापी एक जन जागरूकता अभियान भी आरंभ कर रहा है। 72 से ज्यादा टीवी चैनल, 190 FM चैनल और कई सिनेमाघर और कई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इस अभियान को हम पॉपुलर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो विक्टिम है उसको बचने का रास्ता जब तक मालूम नहीं है तब तक ये अभियान सफल ही नहीं हो सकता। 1930 का नंबर जितना पॉपुलर करेंगे, I4C के सारे प्लेटफॉर्म्स को जितना हम पॉपुलर करेंगे, उतना ही इसकी उपयोगिता बढ़ेगी, इतना ही ये अपराधों को रोकने में हमें सफलता मिलेगी। और मैं आज इस मौके पर सभी राज्य सरकारों को भी अपील करना चाहता हूं कि अभियान के साथ सभी राज्य सरकारें भी अपने आप को जोड़ें, अभियान को गति दें और गांव-गांव, शहर-शहर तक जागरूकता फैलाने में ये अभियान को सफल बनाएं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.